हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रिलेशनशिप के फ्यूचर बेस्ड रीडिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके रिलेशन का आखिर भविष्य क्या होने वाला है, फ्यूचर में आपके रिलेशन का क्या होने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल हम फ्यूचर चेक करने वाले हैं आपके रिलेशन का। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, भले ही आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, या आप अभी भी रिलेशनशिप में हो, अपने पर्सन के साथ इन कांटेक्ट हो, इन कम्युनिकेशन हो, देन टू आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो चीजें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको अपने साथ रखिएगा, जो आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है उन एनर्जीज को जाने दीजिएगा। जस्ट बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं कि सभी से कंप्लीटली रेजोनेट कर जाए, कुछ लोगों से कर भी जाती हैं। अगर आपको पर्सनली अपने बारे में जानना है तो आप उसके लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो जिन पर्सन के साथ आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं या आप अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिएगा, उन पर फोकस बनाकर रखिएगा रीडिंग के दौरान, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्लैरिटी मिल पाए रीडिंग में। ओम नमः शिवाय। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज हमें गाइड करें, प्लीज हमें गाइड करें। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। गाइस, आप में से बहुत कम लोग हैं जो अभी भी अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप में से बहुत कम लोग हो सकते हैं जो कम्युनिकेशन में, ज्यादातर लोगों के लिए एक नो कांटेक्ट वाला सिनेरियो नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने अपनी साइड से चीजों को ओवर कर दिया है, आपको बोल चुके हैं कि हाँ उनकी साइड से चीजें खत्म हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं, एंड आपसे दूर हो चले गए हैं, वो आपको छोड़कर दूर जा चुके हैं आपसे, ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है। गाइस, आपके सिचुएशन की बात करूं, करंट सिचुएशन की बात करूं, तो आपकी ऐसी एक सिचुएशन नजर आ रही है जहां पर आप जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नजर आ रहे हो कि क्या अभी भी आपको अपने पार्टनर को और भी चांसेस देने चाहिए, या मौके देने चाहिए, या अभी भी उनका इंतजार करना चाहिए, या लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप इस वाले थॉट में बहुत ज्यादा जगल कर रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी नजर आ रही है कि पास्ट में भी आपके कुछ रिलेशंस रहे हैं, रिश्ते रहे हैं, जिसमें आप बुरी तरह से टूटे हो। तो वो इनसिक्योरिटी आपको यहाँ पर भी है कि आप उनका इंतजार करते रहे और इंतजार करते रहे और फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं मिला, देन आप क्या करोगे? तो ये साइकिल जो बन रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि रिपीटेड मोड पर आपके साथ सेम चीजें हो रही हैं, कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, थोड़े टाइम तक रहते हैं, फिर चीजें जो है खराब सी हो जाती हैं। तो आप काफी ज्यादा जो है इस चीज को लेकर इनसिक्योर हो, आप काफी ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में नजर आ रहे हो। ऐसा आपकी स्थिति देखने को मिल रही है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए या अभी भी उनके इंतजार में रहना चाहिए। तो गाइज, अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं एंड ये चीजें आपके साथ बार बार हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए हो रही हैं। तो अपने आप पर काम करना, अपने आप पर फोकस करना आप स्टार्ट करिए। ठीक है, अपनी वैल्यू को समझिए। ऐसा मेनली इसलिए होता है कि बार बार आपके साथ सेम तरह की चीजें या बार बार आपको हर्टफुल सिचुएशंस इसलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो कि आपके लिए वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता ही इतना ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को खोने लग जाते हो। एंड बार बार ये चीजें होती हैं। देखिए, मोस्टली लोगों के लिए मुझे एनर्जी मिल रही है कि आप लोग काफी बार सेम सिचुएशन से अपनी लाइफ में गुजर चुके हो, या सेम सिचुएशन आपके साथ हो चुकी है।
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि आपके पार्टनर ने कम्प्लीटली लाइक आपको बोलकर कि हाँ मेरी साइड से चीजें ओवर हैं, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी है, अपनी मदर को प्रायोरिटी दी है, मुझे नजर आ रहा है, और किसी और के साथ एंगेजमेंट वगैरह करने का प्लान कर रहे हैं या एंगेजमेंट कर ली है। बहुत कम लोग हैं बट कुछ लोगों के पार्टनर ने मैरिज भी कर ली है, ऐसा नजर आ रहा है। कुछ लोगों के पर्सन ने यहाँ पर मैरिज भी कर ली है। एंड कुछ काफी सारी एनर्जी मिल रही है कि काफी कुछ लोगों के पार्टनर के आपस के भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके साथ थोड़े से इश्यूज हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो आपस के पर्सनल कुछ इश्यूज हो सकते हैं आप लोग के। तो गाइस आपके पर्सन की एक एनर्जी मिल रही है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, ठीक है। आप लोग किसी तरह के मुझे सोलमेट रिलेशन में नजर आ रहे हो, या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कई सारे लोग, जिनको ये लर्निंग देने के लिए बार बार रिपीटेड मोड पर सेम चीजें चल रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये चीजें आपके पार्टनर की साइड से ही हो रही हो, कि वो आते हो जाते हो आते हो, फिर आपको होप देते हो, फिर आपकी होप तोड़कर चले जाते हो। तो ये सेम पर्सन के साथ भी हो सकते हैं कि आपका एक रिपीटेड साइकिल चल रहा हो, या हो सकता है कि डिफरेंट पर्सन के साथ आपका ये साइकिल चल रहा हो कि आपको पेन, दर्द, तकलीफ से सफर करना पड़ रहा हो। ये इसलिए हो रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा सामने वाले को वैल्यू देने लगते हो। आप एक रिलेशनशिप में आकर सामने वाले की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है आपकी जिंदगी में कि अपनी वर्थ को कहीं ना कहीं आप खो देते हो, अपने आप को खो देते हो। तो अपने आप पर काम करिए गाइस, बिल्कुल आपके लाइफ में चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बट यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही थी ये है कि कुछ लोग मुझे यहाँ पर सोलमेट रिलेशन में नजर आ रहे हैं, या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग, बहुत रेयर एनर्जी मिल रही है ट्विन फ्लेम की, बट सोलमेट वाली मुझे ज्यादा एनर्जी मिल रही है कि काफी सारे लोग सोलमेट रिलेशन में हैं, जिस वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, ऐसी जर्नी चल रही है ना कि आपके पर्सन कंफ्यूज हैं। कभी कोई सिचुएशन हो सकती है, सामने फैमिली हो सकती है या करियर हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कभी उसके बारे में सोचते हैं, कभी आपके बारे में सोचते हैं। जब सामने वाली चीज के बारे में सोचते हैं तो उधर चले जाते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं तो आपके पास आ जाते हैं। तो ऐसी चीज चल रही है कि कभी आपके पर्सन आपको बोलते हैं कि आपके लिए चीजें करेंगे, आपके फेवर में करेंगे चीजें, बट जब फैमिली के पास जाते हैं या दूसरी चीज के बारे में सोचते हैं तो आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। एंड आपके पार्टनर का इसी नेचर की वजह से आप काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, आप काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो, थक चुके हो। आप इतना ज्यादा थक चुके हो कि आपको लगता है कि आपको क्यों इंतजार करना है, आप तकलीफ ही दे रहे हो, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर के इस बिहेवियर की वजह से आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, एंड चीजें आपको परेशान कर रही हैं। आप भले ही प्यार उनके लिए बहुत ज्यादा महसूस करते हो, आप उनसे मूव ऑन करने की भी कोशिश की आपने, ऐसा नजर आ रहा है, बट आप उनसे मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, एंड इस वजह से आप भी उन्हें नहीं भूल पा रहे हो। जर्नी ही ऐसी, आप लोगों की कनेक्शन ही ऐसा है कि दोनों ही एक दूसरे को नहीं भूल पाओगे, कोई भी सिचुएशन हो, ऐसा नजर आ रहा है गाइस। तो चलिए फ्यूचर देखते हैं। ये तो रनिंग एनर्जी हो गई आप लोगों की, बस प्लीज गाइड करें। देखिए गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत जल्दी ये रीयूनियन एंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं यहाँ से, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है आपके बीच में, या किसी तरह के आप दोनों के बीच में आपस की प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि थर्ड पार्टी इशू में सिर्फ मदर इशू है, ठीक है। मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर कोई मदर इशू है, ठीक है, थर्ड पार्टी का, या करियर इशू है जिसकी वजह से आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, या आपसे दूर हो जाते हैं, या आपके पास आते हैं आपसे दूरी बना लेते हैं, या अगर आपके रिश्ते में आपस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आप लोग के बीच में निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से आप या आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते हो, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, देन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले कुछ ही वक्त में आप लोगों के बीच में चीजें नॉर्मलाइज होंगी। आपके पर्सन और आपका रिश्ता ही मुझे मैरिज तक जाता हुआ नजर आ रहा है। काफी हाई चांसेस हैं कि ये चीजें मैरिज तक जाएंगी। मोर देन 70% लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि चीजें मैरिज तक जा सकती हैं। 20 to 30% लोगों के लिए एनर्जी है कि मैरिज तक चीजें नहीं जाएंगी। ये रिलेशन
एक क्लोजर तक पहुंचेगा। आई थिंक आप भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहोगे, आपकी साइड से भी चीजें एंड होंगी, आप भी उस चीज को एंड कर सकते हो, मे बी बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी या फ्रस्ट्रेशन, या चीजें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि आप अपने बारे में ज्यादा सोचने लगोगे, अपने लिए सोचने लगोगे, एंड कहीं ना कहीं आप ही वो एक्शन लोगे इस रिश्ते से आगे बढ़ने का। बस मुझे दूसरे ग्रुप के लिए एनर्जी दें गाइस, मैं दूसरे ग्रुप के लिए चेक कर रही हूँ, बाकी जिनके लिए भी एनर्जी नहीं आई है, जिनके पर्सन एंगेज्ड हो चुके हैं या मैरिड हो चुके हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए एनर्जी आ रही है जिनके पार्टनर ने किसी तरह के फैमिली प्रेशर में आकर या किसी तरह के प्रेशर में आकर या अपनी चॉइस से किसी से शादी करने का डिसीजन ले लिया है, या प्लान बना लिया है किसी और के साथ आगे बढ़ने का, लाइफ में मूव ऑन करने का, देन उन लोगों के लिए मुझे 50-50% की एनर्जी मिल रही है। जिनके पर्सन की अभी तक शादी नहीं हुई है, सिर्फ चीजें एंगेजमेंट तक हैं या चीजें नॉर्मल हैं, मुझे बहुत हाई एनर्जी मिल रही है कि आपके पर्सन आप तक वापस आएंगे, आपकी वर्थ को रियलाइज कर लेंगे। ठीक है, चीजें आगे बढ़ने से पहले आपके पर्सन आप तक वापस आ जाएंगे। जो बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस आपके पर्सन मुझे थोड़े से नजर आ रहे हैं, बट उस बांध को, उन बाउंड्रीज को जो आपके पर्सन ने एक इमेज कॉन्शियस वाली क्रिएट कर रखी है, उसको तोड़ेंगे और आपकी साइड आगे बढ़कर आएंगे। बहुत हाई एनर्जी है कि मोस्टली लोगों के पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। जिन्होंने डिसाइड किया है किसी और के साथ आगे बढ़ने का, आपके लिए आपके पर्सन स्टैंड लेंगे, स्टैंड लेंगे, बिल्कुल आपके लिए खड़े हो जाएंगे। गाइज यहाँ पर जिनके केस में आपके पर्सन, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, देन टू आप 50-50 एनर्जी रख सकते हो। 50% लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी सेकेंड मैरिज हो सकती है, या अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही मैरिड हो तो उस रिलेशनशिप में सुधार आ सकता है। एंड 50% लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको ना चाहते हुए भी। इवन जैसे उस सिचुएशन में क्या था कि आप अपनी साइड से, वो लोग अपनी साइड से जो है मूव ऑन कर रहे थे, जिनके रिलेशन में टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी थी, वो अपने साइड से एक क्लोजर दे रहे थे। बट यहाँ पर आपको ना चाहते हुए भी मूव ऑन करना पड़ेगा, अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करिए अभी से अपने आप पर फोकस करने की, अपने आप को ज्यादा टाइम देने की, अपने आपको जो है खुश रखने की, सेल्फ लव पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए। चांसेस हैं कि अगर आप लोग ये करो तो आपकी लाइफ में चीजें नॉर्मल हों एंड आपके फेवर में चीजें हों। थोड़ा सा आप लोग मैनिफेस्ट करिए, चीजें चांसेस हैं कि आपके फेवर में हों, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि चीजें आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, 50-50% की एनर्जी मिल रही है। बट अगर आपके पर्सन अभी तक मैरिड नहीं है, आप लोगों के बीच में किसी तरह से निगेटिविटी का इशू था, या लड़ाई झगड़े थे, या मदर इशू था, तो वो रिजॉल्व होने के बहुत हाई चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पर्सन मैरिज नहीं हुई आपके पार्टनर की, या आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगा। बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा जाने वाला है, मैरिज तक नहीं जाने वाला है, बट ये रिलेशनशिप बहुत लंबा जाएगा। लाइक सालों साल तक आपका ये रिश्ता बना रहेगा ऐसे ही आपके पार्टनर के साथ। वो भले ही जगल करते हुए बना रहे, कि आप लोग जगल करते रहो एक सिचुएशन में, या फिर प्यार की वजह से आप इस रिश्ते को बना कर रखो, जो भी सिचुएशन हो, बट ये रिश्ता बना रहेगा ऐसा नजर आ रहा है। एंड कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि मैंने बताया कि जहां पर टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी है, वहां पर बहुत जल्दी या तो क्लोजर मिल जाएगा रिलेशनशिप में, या फिर चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। कुछ मंथ्स की ही मुझे एनर्जी मिल रही थी। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज। आई होप आपको रीडिंग में क्लैरिटी मिली होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। गाइस साइन की बात करूं तो साइन मुझे यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, लियो, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये बहुत हाई नजर आए हैं। ठीक है, एंड इनिशियल्स की बात करूं तो डी, ओ, पी, आर, ई, एस, आई, टी, एल, एच, एन, डब्ल्यू,
ऐसा नजर आया। एंड गाइस मुझे एक स्वास्तिक नजर आ रहा है, अगर आप लोगों को स्वास्तिक का सिंबल पता हो तो मुझे यहाँ पर एक स्वास्तिक भी नजर आ रहा है। तो आपके आसपास अराउंड कहीं पर हो सकता है, या आप पूजा करने जाते हो तो आपको कहीं दिखता हो, तो आपके आसपास हो सकता है कि ये सिंबल हो। अगर आपके आसपास कहीं भी, आपके पूरे घर में भी आपको ये सिंबल दिख रहा है, दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, यूजफुल हो सकता है। एंड मेनली ये रीडिंग की बात करूं तो मुझे इनिशियल्स की बात करूं तो मुझे 4159 ये नंबर थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। बाकी 14, 17, 21, 29 ये नंबर थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए गाइस करते हैं रीडिंग को यहीं पर क्लोज। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, या आप इस टॉपिक पे पिका कार्ड चाहते हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इस पे पिका कार्ड करने वाली थी डिफरेंटली, मतलब दो ग्रुप के लिए अलग अलग, जिनकी केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिनकी केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, अपनी इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं लाइक ईगो ये एंड ऑल। तो अलग अलग करने वाली थी, बट मैंने उसको जनरल एंड कलेक्टिव बनाने की कोशिश की है, जस्ट बिकॉज मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ। बट मुझे यहाँ पर एनर्जीज आई थिंक वो मेरे माइंड में था, मेरे थॉट में था पहले अलग अलग करने का, इस वजह से ही मुझे हो सकता है कि दोनों ही एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हो। बट अगर आपको इस पे पिका कार्ड चाहिए तो प्लीज मुझे गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ख्याल, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।